दोस्तों नमस्कार। यहाँ कोर्स 10 है और अर्थात मॉड्यूल 10 है, जिसका नाम है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। तो इसमें कुछ विशेष चीज़ है, तो इनको थोड़ा समझ लीजिए क्या दी है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व विकास का दृष्टिकोण विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों के लिए की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों को नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करना है, ताकि वे 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय का नेतृत्व कर सकें। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर 40 प्रश्न बताने वाले हैं। ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन में मात्र 20 प्रश्न ही आएंगे, लेकिन यदि 20 प्रश्न होते तो सभी की स्क्रीन में 20 का 20 यानी एक ही तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। इन्हीं 40 में से किसी को 20 आते हैं, अलग अलग तरह के 20 आते हैं। ऐसा नहीं कि आप में वही 20 प्रश्न आते हैं वही आपके शिक्षक साथी के में आएंगे। इसलिए 40 प्रश्नों के उत्तर देखना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आप 100% प्रश्नों के उत्तर दे सकें। हाँ, तो प्रश्न यहाँ पर है, जैसा कि उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चों की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो सीखने की क्षमता में संचयी कमी। प्रश्न क्रमांक यहाँ 2 है दोस्तों। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। उत्तर लिखना। अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। प्रश्न क्रमांक 3। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाता है, कहलाता धारा प्रवाह पढ़ना। प्रश्न क्रमांक 4। कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना। अब प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 5 आ जाता है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कहने मतलब है FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। तो आपको यहाँ करना है अकादमिक नेतृत्व। प्रश्न क्रमांक 6। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में अवयस्क और बच्चों के बीच क्या संबंध होना चाहिए। तो है भयमुक्त और आनंदपूर्ण। प्रश्न क्रमांक अब 7 की चर्चा करेंगे और यहाँ सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। तो हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 8 पर चर्चा करते हैं। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु समूह के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। प्रश्न क्रमांक यहाँ 9 है दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आपको 20 में से 20 प्रश्नों के सही से उत्तर दिए जाएंगे, जबकि हम यहाँ पर आपको 40 बता रहे हैं। तो आपको नोट कर लेना है सभी को, अथवा 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं। आप एक योग्य शिक्षक हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता दें, ये प्रश्न क्रमांक है और इसका उत्तर है सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ 10 है दोस्तों, और यह निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। तो लोगों की नहीं सुनना। इसके बाद दोस्तों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में। शिक्षा शास्त्री नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, तो बच्चों की सीखने की क्षमता पर। प्रश्न क्रमांक यहाँ 12 है। शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रिया में बच्चे केंद्र में रहें। और प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर आते हैं 13 नंबर में। बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमताओं को के लिए भाग के रूप में माना जाता है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 14 है। सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है, तो हित धारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण करना। प्रश्न क्रमांक 15 है। विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षकों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रश्न क्रमांक यहाँ है 16 नंबर। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बनाते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका बच्चों की विकासात्मक
आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। प्रश्न क्रमांक 17 है 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीति में से एक होगी। तो उत्तर है इसका विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना है। प्रश्न क्रमांक 18 निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम यानी घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। ध्यान देना, नहीं करता है तो आपको हो जाता है। यदि अभिभावक निरक्षर है तो उसके साथ भेदभाव करना, यह नहीं है। प्रश्न क्रमांक हम यहाँ 19 पर आते हैं और इसका प्रश्न है इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है। तो आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। प्रश्न क्रमांक यहाँ 20 है दोस्तों। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं। तो विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग का नेतृत्व करना है। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न बताने के पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको 100 में से 100 अंक अर्थात 20 के 20 सही उत्तर मिले हैं या नहीं मिले हैं। यदि किसी तरह की समस्या आती है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उत्तर जरूर दूंगा। तो अब प्रश्न क्रमांक हम 21 पर चर्चा करते हैं दोस्तों। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। तो ध्यान देना, आपको 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना है। प्रश्न क्रमांक 22 एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों का प्रशिक्षण करना है। प्रश्न क्रमांक 23 निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। प्रश्न क्रमांक 24 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए। तो यहाँ सकारात्मक और लचीली मानसिकता। प्रश्न क्रमांक यहाँ 25 है दोस्तों और इसमें है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता होती है। तो आपको लिखना 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 26 विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको लिखना भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 27 है परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 28 में विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आप विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। प्रश्न क्रमांक 29 नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों को सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को नियमित करने की बात की जा सकती है। तो आपको यहाँ लिखना है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। प्रश्न क्रमांक 29 एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सत्तावादी होना। प्रश्न क्रमांक 31 एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। प्रश्न क्रमांक 32 है यहाँ बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा यानी बच्चों पर लागू होती है। तो 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रश्न क्रमांक 33 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। तो अकादमिक नेतृत्व। इस प्रश्न क्रमांक यहाँ 34 आ जाता है दोस्तों। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालय के में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN में नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। तो समुदाय और अभिभावकों के साथ संवाद नहीं करना। प्रश्न क्रमांक 35 हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है। तो विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों द्वारा हेतु साझा जवाबदेही को। प्रश्न क्रमांक 36 है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। तो आपको लिखना है सुकरात संवाद। प्रश्न क्रमांक 37 शिक्षकों की नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 एक
नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के माध्यम से संलग्न कर सकता है। तो यहाँ खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। प्रश्न क्रमांक 39, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। तो आप यहाँ करना है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। और प्रश्न क्रमांक यहाँ 40 है दोस्तों, इनमें से कौन सा विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक ही प्रकार की भागीदारी नहीं करता है। तो इसका उत्तर आपको कर देना दोस्तों, सहभागिता करना। दोस्तों आपको 100% प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। 40 प्रश्नों को आपको देख लेना है, एक बार नहीं देख पाते तो 2 बार देख लीजिए, आपको 100% अंक मिलेंगे, अर्थात 20 में से 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले मॉड्यूल को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम यहाँ पर प्रश्नोत्तरी भर नहीं बल्कि वीडियो में समझ भी डालते हैं। धन्यवाद।